आज हम ये जानेंगे कि दवा, पंचकर्म, उत्तर बस्ती, योनि धावन इन सारे उपचारों के साथ ट्यूबल ब्लॉक सर्जरी के बिना कैसे ओपन हो सकता है। नमस्कार, मैं वैद्य विनेश चंद्रकांत नगरे श्री माऊली विश्व आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में स्त्रियों के वंध्यत्व से संबंधित अनेक विषयों पर हम उपचार करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है ट्यूबल ब्लॉक। फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक होने की वजह से बहुत से स्त्रियों को बच्चे नहीं होते हैं, बांझपन आ जाता है। इस विषय में पेशेंट हमें हमेशा पूछते हैं कि हमारा यह ट्यूबल ब्लॉक सर्जरी के बिना ओपन हो सकता है क्या? जी, ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आयुर्वेद वैद्य के पास जाके उसकी जांच करवानी होती है कि ये क्यों ट्यूबल ब्लॉक हुआ है। आज हम ये जानेंगे कि दवा, पंचकर्म, उत्तर बस्ती, योनि धावन इन सारे उपचारों के साथ ट्यूबल ब्लॉक सर्जरी के बिना कैसे ओपन हो सकता है। सबसे पहले तो देखना है कि ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। बीजांड कोश यानी कि ओवरी में जब बीज तैयार होता है तब वो बीज पूरा परिपक्व होने के बाद फैलोपियन ट्यूब अपने अंदर सिमट लेती है। उसके बाद पुरुष का बीज वहाँ तक आ जाता है और गर्भ की धारणा वहीं पे होती है। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो वहाँ पे फॉर्म होता है और वो आगे जाके गर्भाशय में, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इसीलिए उसका वहन और स्थिरता के लिए फैलोपियन ट्यूब ओपन होना बहुत ज़रूरी है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, फीमोरियल पार्ट, मिड सेगमेंट और कॉर्नुअल पार्ट। इसी प्रकार 3 प्रकार के ब्लॉक उसमें होते हैं। फीमोरियल ब्लॉक तब होता है जब वो पेट के अंदर की सूजन के संपर्क में आता है। मिड सेगमेंटल ब्लॉक जब योनि भाग से इन्फेक्शन या तो पेट में से इन्फेक्शन वहाँ पे जाता है। कॉर्नुअल ब्लॉक जब अंदर से कोई इन्फेक्शन, अंदर से कोई जकड़न वहाँ पे जाती है तो ही होता है। जनरली फीमोरियल ब्लॉक यानी कि अंदर के बाजू में जो ब्लॉक होता है वो क्यों होता है? एक तो पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होंगे उसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, पेरिटोनाइटिस, कभी कभी अपेंडिक्स की बीमारी होती है, उसकी सूजन की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, हाइड्रोसाल्फिंग के वजह से भी फीमोरियल ब्लॉक हो सकता है। दूसरा है मिड सेगमेंटल ब्लॉक। बहुत बार ऐसे होता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी रहती है तो वो ट्यूब वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, या तो सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि ट्यूबेक्टॉमी करते वक्त वो ट्यूब ब्लॉक करते हैं और फिर से जब पेशेंट को लगता है कि नहीं मुझे फिर प्रेगनेंसी चाहिए तो उनको ट्यूबल ब्लॉक निकालना होता है। और उस वक्त मिड सेगमेंटल ब्लॉक जो होता है वो बहुत बार ट्यूबल प्रेगनेंसी, वजाइनल इन्फेक्शंस या तो सर्जिकल इंटरवेंशन से होता है। जो भाग गर्भाशय की तरफ होता है उसको कहते हैं कॉर्नुआ। तो कॉर्नुअल ब्लॉक होता है वो किस वजह से होता है? एक तो वजाइनल इन्फेक्शंस, दूसरा है एंडोमेट्रियाटिस, तीसरा है एंडोमेट्रियल पॉलिप। बहुत बार ऐसा होता है कि क्यूरेटिंग करते वक्त, ज़्यादा क्यूरेटिंग जब करते हैं तो एशरमैन सिंड्रोम फॉर्म होता है और उसकी वजह से वहाँ पे जो जकड़न होती है, सिकड़न होती है, उसके वजह से कॉर्नुअल ब्लॉक हो जाता है। बहुत बार सेप्टिक अबॉर्शंस होते हैं, उसकी वजह से भी कॉर्नुअल ब्लॉक हो जाता है। कॉमन वजाइनल इन्फेक्शंस, क्लाइमीडिया इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके वजह से भी कॉर्नुअल ब्लॉक या तो पूरी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। अब देखते हैं कि ट्यूबल ब्लॉक कैसे डायग्नोज करते हैं। सबसे आसान है एक्सरे निकाल के, उसको हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी यानी कि HSG कहते हैं। उसमें गर्भाशय के अंदर दवा डाली जाती है, एक बार एक्सरे निकाला जाता है, फिर से दवा पुश करके ट्यूब से बाहर निकले इतना उसको प्रेशर देते हैं। दूसरी बात है सोनोग्राफी करके भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। तीसरी और सबसे एडवांस मेथड है लैप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस। उसमें पेट में दूरबीन डाली जाती है, पहले देखते हैं कि वहाँ पे कोई सूजन है, कोई जकड़न है। उसके बाद गर्भाशय के अंदर मेथिलीन ब्लू का एक डाई भेजा जाता है। वो अगर ट्यूब से बाहर निकलता है तो दूरबीन से हमको पता चल जाता है कि ट्यूब ओपन है या नहीं है। उसके अलावा हमको इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करना होता है, उसके लिए क्लाइमीडिया एंटीबॉडीज भी टेस्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये डायग्नोसिस होने के बाद अगर कॉर्नुअल ब्लॉक है, मिड सेगमेंट ब्लॉक है या फीमोरियल ब्लॉक है तो उसके अनुसार जो भी कारण है उसका निराकरण करने के लिए शरीर को, स्थानिक अवयव को यानी कि योनि भाग को, गर्भाशय को, बीजवाही नलिका को क्या उपचार हम दे सकते हैं कि जिसकी वजह से सर्जरी के बिना ये ट्यूबल ब्लॉक ओपन हो सकता है। उपचार की दिशा 2 प्रकार की होती है। एक तो अभ्यंतर उपचार जो पेट में दिए जाते हैं,
और दूसरे स्थानिक उपचार जिसमें योनि धावन, धूपन, पिचू ये सारे उपचार किए जाते हैं। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट कही गई है, रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, मतलब सारे प्रकार के रोग अग्निमंद होने से, पाचन क्षमता कम होने की वजह से होते हैं। अगर पाचन क्षमता कम होती है तो शरीर की गर्मी कम होती है और उसकी वजह से शरीर की फाइटिंग सिस्टम वीक हो जाती है और उसके वजह से फिर पेट में, योनि भाग में बाहर के जंतु, बाहर का इन्फेक्शन जल्दी ट्रैवल करके वहाँ पे कुछ ना कुछ दुविधा निर्माण कर सकता है। इसीलिए पाचन क्षमता उत्तम होने के लिए सबसे पहले उपचार किए जाते हैं। दूसरा है कमर के भाग में जो अपान वायु है उसकी गति अगर अनियमित होती है तो भी ऐसे प्रकार के ब्लॉक क्रिएट होते हैं। अपान वायु का कार्य है मल मूत्र वायु बाहर निकाल देना। अगर पेट साफ नहीं होता है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, तो भी ये प्रॉब्लम वहाँ पे ट्यूबल ब्लॉक के लिए सहायकारी हो सकता है। अब इसके लिए दो प्रकार के पंचकर्म यूज किए जाते हैं। एक तो विरेचन, जिससे शरीर का अतिरिक्त पित्त, अतिरिक्त मल शरीर के बाहर निकल जाता है। दूसरा है बस्ती चिकित्सा, जिससे पक्वाशय में जो मल पड़ा होता है वो निकल जाता है, अपान वायु की गति प्राकृत हो जाती है और वहाँ पे जो संचरण होता है रक्त का, वहाँ पे जो अग्नि का संचरण है वो प्राकृत हो जाता है। अभ्यंतर उपचार यानी कि पेट में जो दवा दी जाती है उसमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखनी होती है, रस रक्त मांस धातु से ही ट्यूब का संचरण होता है। तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, इनका दोष पाचन करके इन धातुओं को बल देने वाली दवाइयाँ पेट में यूज करनी पड़ती है। अब आखिर में आता है सबसे महत्वपूर्ण उपचार जो स्थानिक उपचार है ट्यूबल ब्लॉक निकालने के लिए। क्या क्या उपचार कर सकते हैं? सबसे पहला तो है योनि धावन। योनि धावन विशिष्ट औषधियों के काढ़े से करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पंचवल्कल है, हरिद्रा है, शतावरी है, न्यग्रोधादि गण है, ये सारे दवाइयाँ अलग अलग इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं। उससे अगर योनि धावन करते हैं तो वहाँ के स्थानिक इन्फेक्शन जल्दी कम हो जाते हैं। योनि धूपन करने के लिए कोयले पे आयुर्वेदिक दवा डाली जाती है, उससे जो धुआं निकलता है वो योनि भाग के अंदर अगर प्रवेश करता है तो सूक्ष्म केश प्रतिकाशा यानी कि सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह पे जाके वहाँ का इन्फेक्शन को वो नष्ट कर देता है। योनि धावन और धूपन के बाद योनि स्वेदन से ही फायदा हो सकता है। योनि स्वेदन करने के लिए आप स्थानिक स्वेदन कर सकते हैं, या तो अवगाह यानी कि टब में बैठ सकते हैं। टब में आप गर्म पानी लेके उसमें काढ़ा डाल दीजिए और उसमें बैठ जाइए 20 मिनट के लिए। वो काढ़ा अंदर तक पहुंच जाता है, उसको हीट पैदा होती है, उससे स्वेदन होता है और वहाँ के जो ब्लॉकेज है वो निकलने के लिए फ़ायदा हो सकता है। योनि पिचू यानी कि विशिष्ट औषधियों की तेल का जो पिचू होता है, टैम्पून होता है, वो आप योनि भाग में रख सकते हैं। वो टैम्पून जब हम रखते हैं तो उसमें का जो तेल होता है वो योनि भाग के कैपिलरीज एब्सॉर्ब कर लेती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार वो धीरे धीरे गर्भाशय, बीजवाही नलिका, ट्यूबल जगह पे जाके वहाँ का ब्लॉक निकलने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे पेशेंट में प्रॉब्लम होते हैं उसके अनुसार हम यूज़ करते हैं तेल। एलादी तेल है, यष्टि तेल है, बला तेल है, क्षार तेल है, कास्यदी तेल है। इस सारे प्रकार के दवाइयों का उपचार पेशेंट के अनुसार करेंगे तो ट्यूबल ब्लॉक निकल सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपचार जो है वह उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती करने के लिए वैद्य की कुशलता अच्छी होनी चाहिए। उत्तर बस्ती का एक वीडियो हमने इसी चैनल पर डाला है, वो आप ज़रूर देखिए। उत्तर बस्ती अगर हम करते हैं तो दवा डायरेक्टली कॉर्नुअल तक पहुंचती है, गर्भाशय का और ट्यूब का जो जोड़ होता है वहां तक पहुंचती है और दवा अंदर तक पहुंचने की वजह से वो जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है। उत्तर बस्ती में क्षार तेल, कासीसादी तेल, जीवनीय तेल, बल्ले तेल, एलादी तेल, यष्टि तेल, इन तेलों का अगर हम यूज़ करते हैं तो इन दवाइयों से वहाँ का ट्यूबल ब्लॉक निकालने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ट्यूबल ब्लॉक की दवा देने के बाद, स्थानिक उपचार करने के बाद उसकी हर 6 महीने के बाद चेकिंग करना बहुत आवश्यक है। मुझे एक बात तो मंजूर है कि HSG करते वक्त थोड़ा पेन होता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आप जब योनि धावन करते हैं, योनि पिचू करते हैं, उत्तर बस्ती करते हैं तो HSG में जो पेन होता है वो बहुत कम हो जाता है। और यही साइन है कि पेन अगर कम है तो वहाँ की जकड़न, अखड़न कम हो गई है और वो पहली स्टेप होती है ट्यूबल ब्लॉक निकालने के लिए। तो आपको जो भी उपचार करने हैं ये सारे उपचार घर पे नहीं करने हैं। आपको जानकार वैद्य के पास जाके अपना डायग्नोसिस करके आपके शरीर के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार आपके उपचार करने हैं। मैंने आज जो आपको उपचार बताए हैं वो वैद्य के सलाह के अनुसार करने हैं। अगर ट्यूबल ब्लॉक आपको सर्जरी के बिना सिर्फ दवाइयों से निकालना है तो संयम और धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल तक चल सकती है। आज इस वीडियो में जो उपचार मैंने आपको बताए हैं
वो श्री मावली विश्व आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में उपलब्ध हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर कीजिएगा। अगर आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सामने एक बेल आइकॉन आता है, उसको क्लिक करना ना भूलिए ताकि इसके आगे जो भी वीडियो हम पब्लिश करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। धन्यवाद।